आगे आ जाते हैं रिस्ट। रिस्ट में पहली दो ही दवाइयाँ यही लगेंगी, ड्रोसल लगेगी और ओमेट लगेगी। साइकोट होगा तो आप मेडोरिनम का ऐड कर सकते हैं। ये रिस्ट में पहले हम देते थे रूटा, बहुत ज़्यादा। मैं ये गैंग्रेन भी हो जाती है ना यहाँ ऐसे गिल्टी से गैंग्रेन बन जाती है, इसमें भी ये डिज़ोल्व करती है। फिर केस फंसने शुरू हो गए, फिर हमने यहाँ एक्टिया स्पाइकाटा शुरू कर दी। यहाँ एक और आता है, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। वो नर्व कंप्रेस होती है और उसको वो सर्जरी करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। तो अगर आप इसको करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम तो मरीज़ ज़रा खुश हो जाता है, कहता है डॉक्टर साहब ने कोई मर्ज़ भी पहचान लिया। ठीक है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम। वो क्या मेरे ओ जी आपको तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। ओ जी अच्छा। ये मैं गया था, उसने भी यही बताया था। तो थोड़ा सा आपकी जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है कि यार ये भी पहचानते हैं कि कार्पल टनल। बेशक आप रिस्क को ही डील करेंगे, लेकिन ये नोट कर दें यहाँ ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। और ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो हाँ बहुत है, ये बहुत है। औरतों में बहुत ज़्यादा, मर्दों की निस्बत। औरतें चमचा बहुत लगाती हैं तो उसकी वजह से एक्टिया स्पाइकाटा। फिर एक्टिया स्पाइकाटा अभी मेरे पास बहुत चलती। फिर पिछले दिनों कोई साल पहले की बात है तो डॉक्टर तारा कहने लगा यार मेरे पास यहाँ मैक्रोटीनम बड़ा इस्तेमाल होती है। मैक्रोटीनम MACHROTINUM मैक्रोटीनम। अच्छा, मैंने उस दिन भी डॉक्टर तारा को कहा, मैंने कहा यार इसको मैंने ऐसा फिट किया ना, ये अब ज़्यादा तुम्हारे से ज़्यादा मैं रिजल्ट ले लूँ। वो कहता क्यों? मैंने कहा इसके पीछे मैंने ड्रोसरा मेडोरिनम लिखाई है। तो मैक्रोटीनम एक्सीलेंट वर्क है उसका, जहाँ पे आपने नाम भी नहीं सुना होगा मैक्रोटीनम। तो 3 दवाइयाँ जहाँ यूज़ होती हैं, रूटा, एक्टिया स्पाइकाटा और मैक्रोटीन। अब यहाँ पैरालिटिक रात सोन भी हो जाते हैं और कभी कभी यहाँ आप कॉस्टिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। अब इससे आगे जाएंगे तो स्मॉल जॉइंट आ जाएंगे। तो वो डॉक्टर साहब ने, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हाथ देखो, पूछो कुछ ना तो दवाई दसो, डायग्नोज करो ना क्या है। यूं हाथ सीधा रखो, अगर एक साथ से तो गोट वाला नुस्खा अप्लाई करें। जो अगर शुरू से ख़राब है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाला यूज़ करें, और इधर वाला है तो डिजनरेशन वाला यूज़ करें। अब स्मॉल जॉइंट पे हमारे पास जो ज़्यादा मेडिसिन काम करने वाली है वो है कोलचिकम। और ये हम बड़े ज़माने से लीडम और काल्चिकम को मैं पहली दवाई है जो मिक्स करके दे देता था पहले शुरू में, आज से 15-20 साल पहले। वो डॉक्टर तारक से भी डिस्कस है, वो भी देता था, मैंने भी देनी शुरू। तो ये उस ज़माने से हमने इसको बदला नहीं, चूँकि ये लोगों को फ़ायदा दे रही थी। फिर हमने एक इजाफा इसमें कर दिया कि हमने शुरू में मेडोरिनम ड्रोसरा लगा दी और इसको यूं कर दिया। तो ये स्मॉल जॉइंट, कभी भी शाज़र नज़र कोई मरीज़ आके मुझे कहेगा कि आपने दवाई दी थी तो स्मॉल जॉइंट में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और स्मॉल जॉइंट में एक और दवाई काम करती है, वो है कोलोफाइलर विद द यूट्राइन मसाइल। अगर बाज़ दफ़ा डबल पैथोलॉजी भी होती है, एक इधर साथ में उसको कोरिलेट करेंगे, कोलोफाइलम। यहाँ एक और दवाई भी काम करती है, स्टेप्टोकोकस बेसिकली बैक्टीरिया है जो रूमेटॉइड फीवर में होता है, गला, जोड़, फिर हार्ट।
तो वो जो उसका ट्रांजिट पीरियड होता है, दिल में पहुंचने के दरमियान वाला पीरियड, पहले जोड़ों में रहेगी फिर दिल में जाएगी, उस पीरियड में अगर पेन आ जाता है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस दिए बगैर ठीक नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकोक्सिन। तो आप इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी यहाँ, और स्ट्रेप्टोकोक्सिन जो आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हैं उसमें भी बेताशा यूज़ होती है, उसमें बड़ा इस्तेमाल है। मेरे पास एक आया रूमेटिक, एक खातून आई थी वहाँ से, क्या नाम है, बावलपुर, उसको कोई 20 साल का प्रॉब्लम था हार्ट का। अच्छा, पहले मैंने काफ़ी सारी अपने मेरा हार्ट लाइक को ले देता रहा, एक दिन आई डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने उठा के स्ट्रेप्टोकोक्सिन CM की एक डोज दे दी और SL भेज दी, और 4-5 महीने कहती गैप हो गया, कोई दर्द, कोई पल्पिटेशन, कोई कुछ। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में स्ट्रेप्टोकोक्सिन और कालमिया ये बड़ी, पता नहीं अभी मैंने यूज़ नहीं किया, हाँ हमने नहीं यूज़ किया। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने यही है, हो सकता है ये कहीं फंसेंगे तो किसी और पे चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेसिक जो कॉजेज़ है जो हमने पहले 4-5-6 मैज़मेटिक कॉजेज़ हैं, ये इनको आपने नहीं छोड़ना आखिर तम तक। अगर इसको छोड़ देना, जैसे रसूल पाक ने कहा था कि ये पहाड़ी नहीं छोड़नी, ये पहाड़ी छोड़ दी ना तो काम खराब होगा, अगर उन्होंने पहाड़ी छोड़ी तो काम उल्टा हो गया। इसलिए ये पल्ले बांध के रखें, इसको नहीं छोड़ना, ये साथ साथ चलाई रखें। अब क्या आ गया जी, हील। एड़ी का दर्द भी बड़ा तंग करता है जी, लोग अक्सर आके कहते हैं कि जी हील पेन है। अब यहाँ क्या होता है, इसको जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है प्लांटर फेशियाटिस, दूसरा है स्पर। स्पर क्या, अड्डी थोड़ी सी हील की बढ़ जाती है, उस पर स्पर आ जाता है। अब ये जाते हैं आर्थो पे, वो कहते हैं जी थोड़ा सा जहाँ फॉर्म रखें, जूता ऐसा पहने, एक करें, थोड़ा सा ऊंचा रखें, वजन ना आए, ये ना। इसमें मैं पहले ड्रोसरा का इस्तेमाल करता था, स्लेशिया का करता था और कल्केरिया फ्लोर का, बहुत अच्छा मेरे पास वो काम करता। पिछले कई अरसे से हमने यहाँ रोडोडेंड्रॉन शुरू कर दिया और मैं इसमें CM की एक ही डोज देता हूँ, अगले दिन मरीज चलता है। आप पीछे वही करें, मेडोरिनम ड्रोसरा, वो हर जगह लगती है। मेडोरिनम ड्रोसरा को भी नहीं छोड़ना, आपने पकड़ के रखना है उसको, मतलब वो जोड़ों में आपको ना खींचती जाएगी साथ, आपको बिल्कुल जो है ना, वो कहते हैं सही, हर दवाई को ना पकड़ के चलाएगी। वो मैं इनको समझता हूँ कि ये माँ है सारे की, इनकी जड़ में है बैठी ये ड्रोसरा मेडोरिनम, जो दवाई की देंगे ना उसको पिया लगता जाएगा। और एक एक डोज क्लियर करती जाइए। बहुत केस फंसता है तो कल्केरिया फ्लोर साथ दे दें और रोमेट साथ दे दें थोड़ा सा, लेकिन आप स्लेशिया कल्केरिया फ्लोर ये हमारे पास तो पहले बहुत चलती थी, अब मैं बहुत ही कोई केस रह जाए तो मैं इसको देता हूँ। वैसे मैं छोड़ गया हूँ, मैं ज़्यादा रोडोडेंड्रॉन का इस्तेमाल करता हूँ। रोडोडेंड्रॉन की सिम्टम है, पहले फर्स्ट मूवमेंट मुश्किल होती है, रस्टॉक्स की तरह, कल्केरिया फ्लोर की तरह, रूटा की तरह, थोड़ा सा चलता है, चल पड़ता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। रोडोडेंड्रॉन हील पेन। एंकल छोड़ गया हूँ मैं, एंकल असल में मैं पीछे देख नहीं रहा ना, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। एंकल, टखना, टखने में मोच बहुत आती है और बार बार मोच आती है। ये जगह ऐसी है, आप चलते ना ट्विस्ट करता है ये। मैं अक्सर पहाड़ी पे मैं ट्विस्ट करता हूँ, इसको मुड़ जाता है पाँव।
और चूँकि हम पहाड़ी चढ़ते रहते हैं, हम थोड़ी देर में सीधे हो जाते हैं, तो ये लिगामेंट थोड़ा हमारा जो हाइकर वगैरह होते हैं उनके मजबूत होते हैं, तो हम थोड़ा सा जू मर जाता है, पता लगता है जान निकल गया, लेकिन 10-20 कदम चलते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो मोच है, स्प्रैन, यहाँ बहुत कॉमन है स्प्रैन, मोच आ जाना, और इसकी एक ही बड़ी दवाई है, वह है नेट्रम कार्ब। और टखने मारती भी है, अक्सर बच्चे चलते हैं ना जो घोड़े टखने मारते हैं, इसकी भी नेट्रम कार्ब है। नेट्रम कार्ब भी बड़े मज़े की दवाई है, यहाँ तो बड़ी सही टिक के लगती है। अब क्या करेंगे, आपने डोसरा वो लेनी है और आगे नेट्रम कार्ब लगा, देखें ये आगे आगे चेंज होती जा रही है, जगह से थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है, और हम ज़्यादा ही यही यूज़ करते हैं यहाँ पे, यहाँ नेट्रम कार्ब 1 हम दे के 200 पे देते। रीअक्रेंस ऑफ कहते हैं जी बार बार मोच होती है, हैप्चुअल मोच हो जाती है, नेट्रम कार्ब ठीक करती है। और यहाँ हैप्चुअल मोच पे एक और दवाई बड़ा अच्छा काम करती है, एग्नस कास्टस, इस जगह एग्नस कास्टस, उसका भी मैं बेटा इस्तेमाल करूँ। अदरवाइज रूटा भी बनती है, बेलस्पर्नस भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर जो चल रही होती है हम उसी का ज़्यादा जिक्र करते हैं। अब क्या रह गया, तो एग्नस 1M200 फिर ज़्यादा चलने पे बढ़ जाएगा, तो फिर आप उस तरफ जाएंगे, बड़े उनिया की तरफ जाएंगे, काल्चिकम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ मसले ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा कि वो चलता है थोड़ा तो बेहतर हो जाता है। लेकिन फिर पैथोलॉजिकली टोटल पैथोलॉजी फिर स्पर पे हम चले जाएंगे, ये याद रखें। अगर ये रोडेंड्रॉन फेल होती है ना, फिर हम ड्रोसरा ऑरोमेंट वो दे के स्लेशिया कल्केरिया फ्लोर पे चले जाएंगे ताकि स्पर्म को उठाएं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये रोडेंड्रॉन इतना अच्छा स्पर पे काम करती है। रोडेंड्रॉन को मैंने यहाँ रोडेंड्रॉन 2 जगह कभी फेल नहीं होती, एक यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, और एक हमारे पास लोग बच्चे आते हैं जी, बादल बरसात दलदल से डरते हैं, और जो ही वो मौसम आता है तो किसी न किसी मसले में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको रोडेंड्रॉन गर्द चमक को मैं कहता हूँ इस पे गोली की तरह लगती है। जो कंप्लेन ऑल कंप्लेंट्स एग्रीवेट इन द स्टॉर्म, गर्द चमक में तकलीफ़ात का बढ़ जाना रोडेंड्रॉन का खास है। अच्छा, ये जो नेट्रम कार्ब है एक और जगह बड़ी मज़े की काम करती है, जहाँ पटाखे बजते हैं ना, बच्चा डर जाता है, आवाज़ से चूंकता है, दरवाज़ा खुला चूंकेगा, पटाखा बजा चूंकेगा, डरेगा, वहाँ भी नेट्रम कार्ब है। कौन सी? हाँ हाँ हाँ, वो स्टेरिलिटी में यहाँ के सीमन होल्ड नहीं करती, यूट्रस सीमन होल्ड नहीं करती, उस पर लगती है वाकई सीमन, यूट्रस होल्ड नहीं, कॉस्टस के बाद आफ्टर फॉलन सीमन रिलीज़ कर देती है, वो सीमन होल्ड करवा देती है। ये बेशक प्रेगनेंसी करवाए ना करवाए ये मैं नहीं कह सकता, मतलब मैं इस पर कोई फतवा नहीं लगा सकता। कुछ लोग दावा करते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ दावा नहीं है, मेरे पास केस ठीक हो रहे नहीं, मेरा ये दावा नहीं है। मेरा ये दावा ज़रूर है कि ये सीमन होल्ड ज़रूर करा देगी। प्रेगनेंसी वाला दावा नहीं, उसके और फैक्टर बहुत सारे उसके फैक्टर और बड़े सारे। दरवाजे नहीं, टच का बच्चा डरता है ना, नेट्रम कार्ब 201 में दे दें। तो इसमें मेरे पास जो हमारे पास ये वाकई काम करती है नेट्रम कार्ब सीमन होल्ड कराने के लिए, लेकिन इसको मैं नहीं कह सकता कि वाकई प्रेगनेंसी भी करा दे। प्रेगनेंसी कराने वाली सिपिया है। अच्छा, सिपिया के साथ इसका बड़ा मज़ेदार तल्लक भी है, ये उसकी कम्प्लीमेंट्री में मैं इसको सोराइसिस में मैं भी यूज़ करता हूँ नेट्रम कार्ब को। इसकी जो नेट्रम कार्ब की सोराइसिस है वो क्रैक्स वाली सोराइसिस होती है, जैसे पेट्रोलियम की होती है, और ये गर्मियों में इजाफा करती है, वो सर्दियों में इजाफा करती है।
दोनों के फ़र्क है, क्योंकि ये गर्मी की दवाई है, सन स्ट्रोक की भी दवाई है। नेट्रम कॉप सन स्ट्रोक की भी दवाई है। और देखे ना, मैंने इसकी पूरी ग्राफिक पिक्चर आपको दे दी। नेट्रम कॉप देखे हमारे पे टिप्स पे होती है ना, जब आप यूज़ कर के दिमाग पे बैठी होती हैं, कहाँ सन स्ट्रोक पे लग रही है, कहाँ सोराइसिस में लग रही है, कहाँ एंकल पे लग रही है, कहाँ डरने पे लग रही है। डिक्टो पंजा आ गया नीचे, गोट नीचे खा रहे हैं। कौन सी? टिबिया, लॉन्ग बोन, यहाँ एसिड नाइट्रिक, सिफलिनियम। और मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, ये जो लंबी हड्डी है हमारी, ये वाली, इस पे बहुत अच्छा लगती है एसिड नाइट्रिक, ऑरोमेट, सिफलिनियम। मेरा कसरत से यहाँ इस हड्डी का, जब इसको कहते हैं, इसका इसके लिए टर्म भी है, शिन बोन। शिन बोन, शिन बोन में एसिड नाइट्रिक कमाल की दवाई है। और ऑरोमेट, अच्छा मैं इसलिए कहता हूँ ना कि स्पेसिफिक एरिया की दवाइयाँ हैं, लेकिन उसके साथ पीछे मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर ऐड करेंगे। डिक्टो आ गया आखिरी। यहाँ लगती है जी लीडम की बड़ा ख़ास एरिया है ये, और इसमें मैंने कहा है कि आर्टिका के साथ लीडम देंगे तो मामला सेटल हो जाएगा, और हम दवाई को यूज़ ही नहीं करते, सच्ची जो बात। आप बाकी रेपटी दे के काम फेल हों तो उधर जा सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ यही करती है।